नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि बॉस अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये क्यों बोला? क्योंकि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, त्राहिमाम हो गया है दोस्तों। दुनिया भर में लोग अब कांपने लगे। हमास ने अटैक तो कर दिया, जोश जोश में आके इजरायलियों को मार दिया, बंदी बना के ले गए, बच्चों को मारा, औरतों का रेप करा, दुनिया भर की जो जानवरों वाली हरकतें वो करी। लेकिन जब इजराइल ने वापस मारना शुरू करा तो वहां पे, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, कांपे टांग रही थी उनकी। टांगे नहीं कांपती, कांपे टांगती, कांपे। अच्छा, इससे पहले दोस्तों हम बाकी इजराइल की खबर सुनाए, भारत की कुछ खबर सुनाता हूं आपको। अच्छी खबर है, आप सुनिए, उसके बाद वापस मैं आपको लेकर जाऊंगा इजराइल। देखिए दोस्तों, आपको यह पता है कि भारत जो है ना, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। दोस्तों, जो मईशत है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक है। और कहते हैं कि इसी पाथ पे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती रहेगी। कहने की बात यह है कि जो हाई मिडिल इनकम स्टेटस है वो भारत का हो जाएगा 2047, यानी कि आजादी है ना, 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। 2047 जब भारत 2047 तक पहुंचेगा, तब तक भारत एक हाई मिडिल इनकम स्टेटस रीच कर चुका होगा, जिसको हम कहते हैं कि एक बंदे की एक एट एन एवरेज साल में कितनी उसकी कमाई है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। और ग्रोथ ये है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो भारतीय कंज्यूमर है ना दोस्तों, वो बिलीव करता है भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट में। ये जानने की जरूरत है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, 6 पॉइंट फलाना इधर पहुंच गई है, ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ कि क्योंकि वेस्ट वाले यहां पे पैसा डाल रहे हैं, वो तो है ही एक बात, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये है कि भारतीयों को भारत पे विश्वास है। ये विश्वास कैसे आया, ये जरा सोचिएगा इसके बारे में। भारत कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास का बंदा, वो कह रहा है मैं भारत में पैसे लगाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, 2022 में इंडिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा 2022-23 में भारत की जो रियल जीडीपी है, राइट, वो 6.9% से एक्सपैंड करी है। ये गजब के फिगर्स हैं दोस्तों। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का दोस्तों बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना, पाकिस्तान का बैंड बजा हुआ है। पाकिस्तान जब अपने लोन ले लेके अपना काम चलाता है, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता है, उसके सिटीजन्स जो हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, वो बाहर भागने की होड़ में हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान में। जिसको मौका मिला, जिसके पास $4-5 आ गए, उसने बोला भाई टाटा पाकिस्तान। ये चल रहा है वहां पे। अब देखिए इंडियंस ने क्या करा, ये कैसे हो सकता है? इंडियन ने डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लिया। वो शेयर ट्रेडिंग करते ना डीमैट अकाउंट पे, कितने, देखिए कितने उन्होंने करा है, ये 24.8 मिलियन। भाई साहब, लगभग आप ये लगा लो कि 2.5 करोड़ लोगों ने, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, 2.5 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट क्रिएट कर दिए, और 20 लाख लोगों ने हर महीने क्रिएट करे हैं। जो 2.5 करोड़ लोगों ने करे ना, ये फाइनेंशियल ईयर ये 2023, इस फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आ गए। इन्होंने बोला नहीं साहब, हम भी स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, आप और मेरे जैसे आम लोग। दोस्तों, इंडिया को चाहिए 8% ग्रोथ, लगातार दर लगातार दर लगातार, अगर चाइना को बीट करना है। ये जो फिगर्स मैंने, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8% की ग्रोथ चाहिए हमें अगर हमें चाइना को बीट करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, एवर एक्सपैंडिंग, उसमें भारतीय जो हैं अपना योगदान दें। अगर चीन को हराना है, चीन को पछाड़ना है, तो दोस्तों आते हैं बाकी की खबरों में, और मैं आपको ले चलता हूं वापस इजराइल। ये देखिए, इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो ये कहते हैं कि जो हमारी जवाबी कार्रवाई दोस्तों अभी शुरू हुई है। जो तो दुनिया भर वाले जो चूं चपड़ कर रहे हैं ना, दुनिया भर, यार बहुत मार दिया इजराइल, तो बहुत मारता है, अभी मारना वो कह रहा है मैंने शुरू करा है। ये पिक्चर का ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में तुम्हारे पसीने निकल गए। अब तो ये साल भर चलेगा प्रोग्राम ये। तो किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि इनको मार नहीं पड़ेगी, ये मार पड़ने का प्रोग्राम दोस्तों अभी इसका आगाज हुआ है। ओके, देखिए, इजराइल ने 1.1 मिलियन रेजिडेंट नॉर्दर्न गाजा के जो करीब 11 लाख बंदे हैं, उनको बोला है कि तुम आउट हो जाओ यहां से, क्योंकि बेटा जहां पे तुम रह रहे हो वहां पे हमास है, और ये पूरा एरिया जो है हम इसको मैदान बना देंगे। और मैदान बनाने की प्रक्रिया इजराइल ने बाय द वे शुरू भी कर दी है दोस्तों। तो बोला कि तुम चले जाओ। अच्छा, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो कार्रवाई हमारी अभी शुरू हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, और लोकलाइज रेड्स, यानी कि इजरायली मिलिट्री ने पहले तो हवाई जहाज से वो कर रहे थे, ठोक रहे थे, आर्टिलरी से ठोक रहे थे, अब उन्होंने बंदे भेज के रेड करना शुरू कर दिया। रेड यानी कि आप एक छोटा दस्ता भेजते हो, छोटा दस्ता जाता है, ठोक ठाक के वापस, ठोक ठाक के वापस।
ये क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैरिनेशन का प्रोसेस होता है कुकिंग में, ठीक है। अब तो मैं शरीफ हो गया, लेकिन एक टाइम पे मैं बताता था कि जैसे जब बकरा, बुढ़े बकरे का जो मीट होता है ना, तो उसको मुलायम करने के लिए उसके ऊपर कच्चा पपीता लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कच्चा पपीता लगाने से बुढ़े बकरे का, पुरानी बातें कह रहा हूं, अब तो मेजर बिल्कुल सात्विक हो गया है, लेकिन पुरानी बातें ये है कि जो बुढ़ा बकरा है ना, उसको मुलायम करने के लिए उसके ऊपर पपीता, ये नेतन्याहू बुढ़े बकरे पे पपीता लगा रहा है कि पपीता उसको मुलायम कर दे, ठीक है। ये हमास जो बुढ़ा बकरा है ना, इसके ऊपर पपीता लग रहा है दोस्तों। तो पहले उसको मारेंगे एयरफोर्स से, पहला पपीता लगा, फिर उसको ठोकेंगे आर्टिलरी से, दूसरी बार पपीता लगा, अब रेड्स हो रही हैं अंदर, ये तीसरी बार पपीता लग रहा है। ये बिल्कुल इसने बकरे को पनीर बना दिया। फिर जाएगी इसकी इन्फेंट्री और ठोका पीटी मारकाट शुरू करेगी दोस्तों। अच्छा जी, जो पैलेस्टीन का यूनाइटेड नेशंस में ऑनवॉय है, उसका नाम है रियाद मंसूर। रियाद मंसूर कह रहा है कि रुको रुको, इजराइल को रोको, और ये सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को बोल रहा है कि रुको भैया, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रहा है इजराइल। अच्छा बेटा, तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे थे जब इजरायलियों के बच्चे घुस के वो लोग घर में मार रहे थे हमास वाले, तब तो तुम्हें बड़े मजे आए थे, हैं? अब तुम्हें इंसानियत, ये जो कहता है ना ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी, ये सब चोर हैं। ये ह्यूमैनिटी वाली जितनी भी फोर्स है ना, ये पूरी, ये सब चोर हैं। जो कहता है ह्यूमैनिटी, इनको कोई ह्यूमैनिटी नहीं, इनको ह्यूमैनिटी का मतलब ही नहीं पता है। जब दोस्तों इजराइल के ऊपर हमला हुआ, जब इजरायली मारे गए, इसने कुछ नहीं बोला। ये सब पैलेस्टीनियन जो है ना, ये टॉप वाले जितने भी हैं, जिसके रियाद मंसूर टाइप के, ये सारे के सारे हमास के सपोर्टर हैं। इनको मजा आता है जब यहूदियों का खून बहता है ना, दे एंजॉय इट। मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने आज एक ट्वीट भी करा, ये जो पूरा मामला है ना पैलेस्टीन का कि 2 स्टेट सोल्यूशन, ये सब बकवास है, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये 420 है, जालसाजी है, ये नंबर 2 का काम है। असली में ये एक धर्म की लड़ाई है। दिस इज अ रिलीजियस वॉर यार। पैलेस्टीन का मामला अभी शुरू हुआ है। इजराइल बना कब था? जब भारत आजाद हुआ था, तब तो इजराइल बना था आसपास उसके। क्यों? 76 साल हो गए। फिर तो आपको क्या लगता है ये मामला आज से नहीं चल रहा भाई, ये 76 साल से नहीं चल रहा है, बहुत पहले का मामला चल रहा है। ये बेसिकली रिलीजियस हेट्रेड है। वहां की जो आसपास की मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो यहूदियों से नफरत करती है। मैं आपको साफ बताता हूं, आप गौरवारियों को कम्युनल कह दो, गौरवारियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। आप जोर जोर से बोलना रात को, ठीक है? करे मेजर ने तो कम्युनल बात नहीं, मैंने सच बात करी है, सच बात करी है। वहां के जो आसपास के सीरिया है, लेबनान है, ठीक है, इजिप्ट ने, अभी तो इजिप्ट शरीफ हो गया है, इजिप्ट को मार पड़ी है और इजिप्ट की इकोनॉमी बिल्कुल बेड़ा गर्क है इजिप्ट का, लेकिन इजिप्ट ने भी अटैक करा था। ये सारे लोगों ने मिलके ये क्या चाहते हैं कि यहूदी मर जाएं, ये सिर्फ यही चाहते हैं। Their main aim is not a two-state solution. You ask any person from Hamas, his aim is not that Palestine should live in peace and Israel should live in peace. Their main aim is to kill the Jews and push the Jews into the sea. Their main aim is to ensure that the state of Israel does not exist. लड़ाई उसी की है, और कोई लड़ाई नहीं है। ये पैलेस्टीन की राइट्स हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, गाजा पट्टी पे वो आ गया, गोलान हाइट्स पे, ये सब फ्रॉड है भैया। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने तो बहुत डिटेल स्टडी करी है, बहुत डिटेल स्टडी है मेरी। ये सब इनके चौंचले हैं, सब इनके फ्रॉड हैं, ये धोखाधड़ी है। ये असली बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रिलीजियस वॉर है, ठीक है? बाकी जो कुछ कहते, आप पूछ लो सड़क पे यार, चलते पाकिस्तानी को, उसको ये पता है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उसको स्टोरी पता है। उसके आगे से पूछ लो कुछ कि क्या है आगे पीछे का, बताओ। ही नोज नथिंग, जीरो, ब्लैंक, दिमाग से पैदल, भूसा भरा है दिमाग में, कुछ पता ही नहीं, उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसको जितना पता होना है उसको पता है, और उसके हिसाब से जो उसको पता होना चाहिए उसको पता ही। देखिए, आंख में क्या खटक रहा है, आंख में सीरिया के क्या खटक रहा है, मैं नाम लेके आपको बताता हूं ना। सीरिया की आंख में क्या खटक रहा है दोस्तों, लेबनान की आंख में क्या खटक रहा है, फिलिस्तीन की आंख में क्या खटक रहा है, इवन इजिप्ट, अभी थोड़ा सा शरीफ हो गया इजिप्ट, उसकी आंख में खटक क्या रहा है। ये सारे जितने भी देश है ना, ये इंक्लूडिंग जॉर्डन को आप दूध का धुला मत समझ रहे, इंक्लूडिंग जॉर्डन, इन सब की आंख में क्या खटक रहा है कि यहां पे एक सक्सेसफुल नॉन इस्लामिक कंट्री, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कि इतनी सक्सेसफुल है, इतने पीएचडीज हैं, इतना पैसा है, इतनी मेहनत करके सब कुछ, तुम कर लो मेहनत,
चलो तुम लोग ये कहते हो ना कि साहब फिलिस्तीन पे जुल्म करा इजराइल ने, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, जॉर्डन पे भी जुल्म करा है, सीरिया पे भी इजराइल ने करा है जुल्म, इजिप्ट पे भी करा है, पूरी दुनिया पे करा है। क्यों? सभी पे इजराइल ने जुल्म करा है। आप कहते हो फिलिस्तीन में, मान लेता हूं आप कह रहे हो, तो बाकी का इतना बेड़ा गर्क क्यों है? क्योंकि खुद मेहनत नहीं करनी, खुद काम नहीं करना, ठीक है, खुद के अंदर नमक हरामी कूट कूट के भरी हुई है, कुछ नहीं करना, बस विक्टिम कार्ड पूरे दिन प्ले करना है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और ये फ्रीडम की बात करते हैं। मुझे तो ये सरप्राइज है, मैं इस अचंभे में हूं दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी लंबी बात हो जाए आपसे, मुझे तो ये इस चीज का अचंभा है कि यार इनको अधिकार क्या है आजादी के बारे में बात करने का, इनको क्या हक है? ये खुद आजाद नहीं है, किसी के ऊपर शेख बैठा है, किसी के ऊपर कोई जनरल बैठा है, और ईरान जैसे वहां पे तो पता नहीं 10-15 पागल मुल्ला हैं, वो कहते छोटी छोटी लड़कियों को मरवा देते हैं कि तूने हिजाब नहीं पहना। ये तो उनका हाल है यार, जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूएई की बात नहीं कर रहा, मैं उन मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा जो कि तरक्की के रास्ते पे चल रहा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, उनको अलग रखो। बांग्लादेश कुछ नहीं कर रहा ना, बांग्लादेश तरक्की की राह पे चल रहा है, चलने दो बांग्लादेश को, गुड, वी विश देम ऑल द बेस्ट। सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोल रहा, यूएई कुछ नहीं बोल रहा, कुवैत, बहराइन कितने चुपचाप बैठे अपना काम कर रहे हैं, दुबई शुबई सब फिट चल रहा है मामला। ये जो 8-10 देश हैं जिनको खुजली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये खुद इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, और ये कहते हैं कि, मैं आपको बताता हूं, ईरान कहता है, ईरान का स्टेटमेंट देख लेना, ईरान क्या कहता है कि फिलिस्तीनियों को, ठीक है, जो उनके दिल में है वो कहने की उनको आजादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ईरान कहता है, ईरान, कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं ईरान के जो पागल मुल्ला हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि ईरानियों को नहीं मिलना चाहिए वो हक। एक लड़की हिजाब नहीं पहनती, तुम उसकी हत्या कर देते हो, दूसरी बेचारी छोटी सी बच्ची है यार, वो किसी की बेटी है, वो कोमा में है, तुमने लोगों को मार दिया, कितने 100 लोग तुमने गायब कर दिए, कितने 100 लोगों का मर्डर कर दिया जब से वो हिजाब का पहला मामला हुआ था साल भर पहले। तुम्हें किसी और देश की आजादी चाहिए, कोट अनकोट आजादी, जिसको तुम आजादी समझते हो, लेकिन खुद के देश में तुम वो आजादी नहीं देना चाहते, खुद के देश में तुम वो आजादी नहीं देना चाहते, तुम्हें कहीं और चाहिए आजादी जो तुम्हारे हिसाब से आजाद हो। इनको कोई आजादी वाजादी नहीं चाहिए दोस्तों, ये सब झूठ है, ये स्क्रीन सेवर है, जैसे कंप्यूटर पे होता है ना स्क्रीन सेवर, ये स्क्रीन सेवर है, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि वहां से यहूदी भाग जाएं, यहूदी मर जाए, वहां पे भी एक इस्लामिक देश कायम हो जाए, इनकी बस इतनी सी ख्वाहिशात हैं इनकी, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। ये पूरी लड़ाई मजहब की है, पूरी लड़ाई जो है ना रिलीजन की है, और बीच में फिलिस्तीन 2 स्टेट सोल्यूशन, ये वो, ये लैंड वो, ये सब एक फ्रॉड है, धोखा है, छलावा है, ये दुनिया को बताने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पे। हमास ने क्या बोला है? इजराइल कह रहा है भैया हम बम गिरा रहे हैं, हमने बम गिराना शुरू कर दिया, तुम निपट जाओगे, तुम निकल जाओ यहां से। हमास कह रहा है नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तुम यहीं पर रहो, तुम आज मरते हो, कल मरते हो, अभी मर जाओ तुम हमारी तरफ से। ये हमास कह रहा है। हमास ने मना कर दिया पैलेस्टीनियंस को, और ये अक्यूज्ड इजराइल ऑफ एंगेजिंग इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये कह रहा है कि जिसको, जो मानसिक तौर पे जो होता है ना, साइकोलॉजी पे आप किसी पे प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर रहा हमास के बेवकूफों, इजराइल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर रहा है। इजराइल असल में तुम्हारे सरों पर बम गिरा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक। इसलिए मैं कह रहा हूं मदरसे में पढ़ोगे तुम्हारा यही हाल होगा। स्कूल में चले जाते, पढ़ लेते 2 + 2 = 4, पर तुम्हारा यही है 2 + 2 = 17। अब तुम्हें कौन समझाए? अब पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, बैल बुद्धि तुम हो। अब तुम कह रहे हो कि इजराइल साइकोलॉजिकल, इट इज नॉट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो पूरी गाजा पट्टी साफ करने वाले हैं, उन्होंने बोल दिया मुंह पे, तुम्हारे नेतन्याहू ने मुंह पे बोल दिया हम साफ करने वाले हैं। वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम निकल लो यहां से, क्योंकि ये जगह साफ होने वाली है, अब इसकी हाउसकीपिंग होने वाली है। अब तुम्हें नहीं आता समझ में, तुम बैठे हो वहां पे, ठीक है, निपटा दिए जाओगे, बाद में मत रोना। हमास चाहता ये है, हमास चाहता ये है 8-10 बच्चों की बॉडीज दिखा के। ये बता रहा हूं, ये जो हमास वाले सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, इधर ये बहुत एक, जिसको कहते हैं मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और हमास जब तक, जो इसने बिल्कुल नेतन्याहू ने सही बोला था, दे आर डेड, एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन वॉकिंग। ठीक है, तुम खत्म हो बेटा, तुम्हारी स्टोरी खत्म है हमास की, तुम चिंता मत करो। जितना इजराइल मारेगा मारेगा, बचा कुचा सोशल मीडिया पर तो मेजर ही मार देगा तुम्हें। वरिंग टू सी हमास प्रिवेंटिंग गाजन्स फ्रॉम फ्लीइंग। इजराइल कह रहा है कि भाई ये तो बड़ी चिंता का विषय है
कि हमास कह रहा है कि पैलेस्टीनियंस को कि नॉर्दर्न गाजा से कि तुम मत जाओ, और हमास ये कर रहा है। हमास चाहता है कि सिविलियंस की लाशें गिरें, हमास चाहता है कि बच्चों की लाशें दिखाई जाएं, क्योंकि हमास इनका हितैषी नहीं है पैलेस्टीनियंस का। हमास कभी ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीनियंस, देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तय बात है, वो राज करते हैं गाजा के ऊपर, उनकी सरकार चल रही है, ठीक है, दे आर ऑक्यूपाइंग लैंड, वो राज करते हैं। अब आप खुद यू वांट टू बी रूल्ड बाय टेररिस्ट, मैं पैलेस्टीनियन से पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं कि आतंकवादी आप पे राज करें? इसका मतलब आप खुश हैं आतंकवादियों से? और अगर आप खुश हैं तो देन आई हैव नथिंग टू से टू यू, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको भैया। अगर आप इसी में खुश हैं कि भाई हमास वाले हमारे लीडर हैं, या फिर खुल के आइए, जो कम से कम बाहर हैं पैलेस्टीनियंस, जो देश छोड़ दिया जिन्होंने अपना, जो अमेरिका बस गए, वहां पे खुल के बोलो कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इनको रहना भी गोरों के पास है, इनको गोरों से पैसे भी लेने हैं, इनको काम नहीं करना, इनको बेरोजगारी भत्ता भी पाना है पैलेस्टीनियंस को, एक घर में 15-15 बच्चे भी करने हैं इनको सब कुछ करना, फिर इजरायलियों को गाली भी देनी। अरे भाई, इजराइल और अमेरिका ऐसे हैं बिल्कुल, इनका चोली दामन का साथ है। मैं पैलेस्टीनियन से पूछता हूं, ठीक है, ये मैंने फोटो देखी थी, किसी ने डाली थी कि वो एक औरत है, पैलेस्टीनियन औरत, तो पोस्टर फाड़ रही है लंदन में पोस्टर लगा रखे हैं कि ये इजरायलियों को किडनैप कर लिया, तो कह रहे नहीं फिलिस्तीन के लिए हम पोस्टर हटा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए। तो मैं उस बुढ़िया से पूछना चाहता हूं कि माई तू आई क्यों वहां पे? क्यों आई? सऊदी अरब जाती, ईरान जाती? नहीं, वहां पे नहीं जाना है, सऊदी अरब नहीं जाना है, ईरान नहीं जाना है, यहां पे नहीं जाना, वहां आना गोरों के देश में है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता वहां पे मिलता है, वहां पे काम नहीं करना पड़ता ना, सरकार दे देगी $1000-2000 एक महीने के, काम चल जाएगा उसमें, है ना। घर में 10-15 बच्चे हैं, सबके नाम पे सरकार कुछ कुछ दे देगी, क्योंकि अंग्रेजों के तो होते नहीं ज्यादा बच्चे, उनका अपना लाइफस्टाइल है अपना। इनका तो ये दूसरा पैलेस्टीन पैदा कर रहे हैं लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। मैं बता रहा हूं, ज्यादा ये फिलिस्तीनी वहां पे इतने फैल चुके हैं, और इनके जो प्रो हैं वो इतने फैल चुके हैं कि इट इज लाइक एन इन्वेडिंग स्पीशीज। मैं आपको बता रहा हूं, ये खत्म कर देंगे सुख चैन वेस्ट का, क्योंकि ये कुछ इन्होंने वेस्ट से नहीं सीखा, इनका हाव भाव, वेशभूषा कुछ नहीं बदला, इनका एटीट्यूड नहीं बदला, इनका ड्रेस नहीं बदला, इनका कुछ नहीं बदला, एसिमिलेशन इनका जीरो है, बस इनसे विक्टिम कार्ड खिलवा लो अपना। ये चीज लेकर आए, मैं बता रहा हूं, पैलेस्टीनियन से बेहतर विक्टिम कार्ड इस दुनिया में दोस्तों कोई नहीं खेल सकता। ये हुर्रियत वाले तो बच्चे हैं यार, ये कश्मीर में जो हुर्रियत वाले हैं ना, ये बच्चे हैं उनके सामने। असली पीएचडी कौन सी है विक्टिम कार्ड की? वो पैलेस्टीनियंस की। हाय हम मर गए, हाय हम बर्बाद हो गए, अल्लाह बचाओ हमें। अभी तक का ये है कि 4,23,000 पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो गए हैं, और UNRWA, ये रेफ्यूजीज वाला जो यूनाइटेड नेशंस का महकमा है, उसने बोला है कि साहब आप प्रोटेक्ट एवरीबडी। तो इजराइल तो कर ही रहा है प्रोटेक्ट यार। आपने एक बात देखी है, कोई भी लेफ्ट लिबरल, कोई भी जिसको वोक आजकल कहता है ना, वोक, मुझे तो बाद ही में इसका मतलब पता लगा वोक का, ये जितने भी लिबरल लेफ्ट लीनिंग है, किसी ने हमास को ओपनली कंडेम नहीं करा। ये कहते हैं हमास ने गलत करा, लेकिन यार आप खुद सोचो, लेकिन ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। ये जो भी लेफ्ट लिबरल्स हैं इंडिया के, जो भी हमास का झंडा लेके और ये वो हमास इज हमास दैट, ही इंडिया में जो चल रहा है, देखो मैं अपने कभी चैनल पे गाली गलौज, मुझे पता है कि लेडीज देखती हैं, बच्चे देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आती। लेकिन आज भारत के वो लोग जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के वो लोग जिनके लिए फिलिस्तीन के लिए दिल धड़क रहा है, ये जानते हुए कि फिलिस्तीन की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमास को, ठीक है, मैं कोई गाली वाली नहीं देता अपने चैनल पे, लेकिन आज मैं सबसे बड़ी गाली तुम्हें देना चाहता हूं, तुम पाकिस्तानी हो, इससे बड़ी गाली मुझे नहीं आती, ठीक है। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट अक्रॉस मिडिल ईस्ट, इराक में, ईरान में, जॉर्डन में, बहरीन में, सऊदी अरब में, ये सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये सपोर्ट में आ गए पैलेस्टीन के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इजराइल क्यों ठोक रहा है पैलेस्टीन में, गाजा पट्टी में इजराइल क्यों बॉम्बिंग कर रहा है, नो टू द ऑक्यूपेशन, नो टू अमेरिका, ठीक है जी, नो टू अमेरिका। अमेरिका कहां गया बीच में? नो टू अमेरिका। मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको बातें बोलता हूं ना, आपको लगता होगा कम्युनल, मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा, ये लड़ाई धर्म की है, ये कोई गाजा पट्टी, वाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और 1967 का जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर, 73 का यौम किपुर, ये वो चक्कर है ही नहीं, ये वो चक्कर है ही नहीं दोस्तों। दिस इज अ आउट एंड आउट रिलीजियस वॉर। इन सब, अब बताओ, इराक में बंदा बैठा है, तुझे क्या लेने देना भाई फिलिस्तीन से? तुझे क्या लेने देना फिलिस्तीन से? बता एक बात, मैं इराकी से पूछ रहा हूं, तू कभी गया फिलिस्तीन?
तेरा क्या लेना देना? ये जो बैठा है बहरीन में, ईरान में, जॉर्डन में, तुम्हारा क्या लेना देना है फिलिस्तीन से? मैं बताता हूं, इनका सिर्फ यह है कि वो कहते हैं कि भाई साहब ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। इसके अलावा इनका कोई, अगर ये बात होती कि भाई इजराइल ने अटैक कर दिया यार फिलिस्तीन के ऊपर और हमें बड़ा बुरा लगा, और इंसानियत के जो ह्यूमैनिटी की बकवास करते हैं ना, सब झूठी बातें हैं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इट इज ओनली रिलीजन। एक बात बताओ यार, अगर ऐसी बात है तो क्या ये लोग सड़क पर तब आए थे जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा था? आए थे ये लोग? रशिया ने भी तो यूक्रेन को करा था। आपने कोई मीडिया रिपोर्ट सुनी कि बहरीन की जो कॉमन पब्लिक है वो सड़क पे आ गई? आपने सुना इराक के लोग सड़क पे आ गए कि आपने यूक्रेन पे क्यों अटैक कर दिया? नो, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में आग लग जाए इनको तभी फर्क। ये लोग इतने रेडिकलाइज्ड हैं इन मुल्कों के, और मैं पूरी मुस्लिम जनता को यह बात नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड।